भाई, बहुत दिनों बाद प्लेन में बैठा हूँ, कितना मजा आ रहा है। क्यों नहीं मजा आएगा, फ्री की ट्रिप जो है। मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। पोपट, जरा एयर होस्टेस को बुलाना, खाने का ऑर्डर दे देते हैं। एक्सक्यूज मी, एयर होस्टेस मैडम। दोस्तों, तुम ठीक तो हो? अरे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1 2 3 4। अरे ये क्या, मुझे तो सब 4 दिखाई दे रहे हैं। अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा हनी, उठ जा। मुझे नींद क्यों आ रही है? चैन से सोना है तो सो जाइए, हर बात के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं सोना है तो देखिए हमारा शो खुले मंच पर पंच। भिंडी और पराठे का किया है लंच, क्या लाजवाब नाम है, खुले मंच पर पंच। ठोको ताली। शेर सुनाने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारे शो घाट पर कविता पाठ में। यहाँ तभी बोलिए जब मैं बोलने को कहूँ। इधर आओ, मेरे मुंह के आंगन में अपने कैमरे के फूल लगाकर इंटरव्यू लोगे? थोड़ा उधर जाओ। वेरी गुड, अब कान का स्पीकर खोल के सुनो, हम गेस्ट हैं, हमसे बदतमीजी नहीं करना, समझे? ये भी तो बताइए कि किससे बदतमीजी करनी है। ऐसे मत करना, वरना मैं तबले की तरह बजा डालूंगा, समझा क्या? अरे चुप करो, शो शुरू करने दो। कोई शक? नमस्कार, तो हमारे शो खुले मंच पर पंच में हमारे सारे मेहमानों का स्वागत है। ये सारे तो सर्वाइवर्स हैं, जो कि झटका एयरलाइन की फ्लाइट 444D की दुर्घटना से बचकर आए तो खुशी की बात है ना, इतने गुस्से में बोलने की क्या जरूरत है? ये मेरा स्टाइल है, हमें खुशी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि फ्लाइट अचानक गायब कैसे हो गई थी। क्या किसी ने हाईजैक किया था, और किया था तो कौन थे वो लोग? भूत, एलियन, टेररिस्ट, डाकू? एक एक करके बोलिए। पहले आप बोलिए हनी, क्या हुआ था? शुरू से बताइए, उस दिन क्या हुआ था, बताइए। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने ब्रश किया। इतनी शुरू से नहीं, प्लेन में जाने के बाद क्या हुआ था वो बता। थैंक यू भाई, आपने टोक दिया, वरना ये पकाऊ जब से पैदा हुआ है ना, तब से स्टोरी सुनाता। पकाओ स्टोरी ही तो चाहिए। तो बताइए, प्लेन में जाने के बाद क्या हुआ, बताइए। प्लेन में घुसते ही सबसे पहले एयर होस्टेस ने गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग, झटका एयरलाइंस में आप सभी का स्वागत है। हाँ, देखो, फ्लाइट उठते समय झटके लगे तो घबराने का नहीं। हाँ भाई, झटका एयरलाइंस नाम है तो झटके तो लगेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन में झटके लगते थे ना, तो एयरलाइंस का नाम झटका एयरलाइंस रख दिया। हाँ, और हाँ, अपने पानी का डब्बा बाल्टी भर के रखना, बार बार घंटी नहीं मारना। हाँ। तो तुम यहाँ किस लिए हो? मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन तुमको दे सकूँ। हाँ, और हाँ, सीट की पेटी बांध के बैठना, प्लेन अगर पानी वानी में गिर गया तो भाग नहीं पाओगे। मैच शुरू होने से पहले ही हरा रही है, ये तो प्लेन में बैठते ही डरा रही है। ठोको ताली। माती मले, तू एक बार पहले भी पकाया था ना। तूने अगर एक और शेर सुनाया तो कान के नीचे इतनी जोर की ताली मारूंगी कि 3 दिन तक सीटियां सुनाई देंगी। हाँ। इधर आओ। हाँ,
ये मिया, मैं चिल्लाई ना तो कान के कीड़े मार देगी। चलो अभी चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। ओके। फिर हम सभी अपनी अपनी सीट पर बैठकर चिप्स खाने लगे। प्लेन उड़ा, हम सभी बाहर देख रहे थे। अचानक धमाके की आवाज हुई और प्लेन में गैस भरने लगी। सभी खांसने लगे, सांस भी नहीं ली जा रही थी। गैस, सुनो आपने गैस। दर्शकों, हाईजैकर्स ने पूरे प्लेन में बेहोशी की गैस छोड़ दी। चैन से सोना है तो हमेशा नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। बेहोशी की गैस से भी नींद आ जाती है। जनता ये जानना चाहती है कि ये धमाका हाईजैकर्स का था या उन चिप्स का जो सभी ने खाई थी। इधर आओ। तुम्हारे दिमाग के सिलेंडर में भरी बकवास की गैस खाली करो और सुनो जो हनी कह रहा था। हाँ हाँ, तो हनी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? जब हमें होश आया तो मैं और हनी एक हवेली में थे। अरे हनी उठ, हनी उठ। अरे देख हम कहाँ गए। हाँ ओए माँ। अरे हाँ माती मले, ये हवेली ही है मिया। यानी प्लेन हवेली जैसा दिख रहा है। हम प्लेन में ही हैं। अरे हम हवेली में हैं। ये प्लेन कैसे हो सकती है? प्लेन नहीं है तो एयर होस्टेस यहाँ क्या कर रही है? एयर होस्टेस की नौकरी करती ना मिया। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी रहूँ वो प्लेन हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो ये है कि बाकी सभी कहाँ गए और हम इस हवेली में कैसे पहुँचे? पूछ लेते हैं। हेलो, कोई है? कोई है क्या यहाँ? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे कोई। अरे ये हेलमेट तो मुझ पर ही गिर पड़ा। अरे ये हेलमेट मेरी तरफ क्यों आ रहा है? भागो। अरे भाग क्यों रहा है? अरे मैं हेलमेट नहीं पोपट हूँ मेरे भाई। अरे मिया, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? गिर गया। हाँ? अरे मैं हूँ। अरे मैं पोपट हूँ हनी। इस हेलमेट में कैद हो गया हूँ। निकाल मुझे। अरे पोपट, तू कैसे गिर गया? तू ये बता, तू हेलमेट देखकर भाग क्यों रहा था? पोपट, हेलमेट तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अरे बेवकूफ, हेलमेट के अंदर तो मैं ही था। ये कैसे हो सकता है पोपट? तू इधर खड़ा है और हेलमेट उधर पड़ा है। अरे अचानक इतनी हवा किधर से आ रही है? अरे रे, खिड़की भी अपने आप खुल रही है। अरे पोपट, ऊपर देख, ऊपर तो अपने आप हिल रहा है। ओए माँ, ये क्या है? अरे अरे, ये तो पोपट की टॉर्च है। उठा लेता हूँ। भूता है यहाँ। किसका जूता है? अरे जूता नको रे हौले, भूता भूता है यहाँ। जल्दी भागो यहाँ से। चलो। वो देखो। अरे ये तो एक नन्हा सा चूहा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। हाँ, ये क्या? अरे भूत, भागो। अरे
पोपट एयर होस्टेस को भूत उठाकर ले गए। कोई माँ हनी, जान बचाना है तो खिड़की से कूद। कोई शक? नहीं पोपट, कोई शक नहीं है, जल्दी कूद। भूत भूत। मिया, ये मैं हूँ। चिल्ला चिल्ला के तुमने कान के पर्दे फाड़ दिए। बहुत जोर की लग गई। तू कूदा क्यों? उड़ के आ जाता ना। अरे हाँ, घबराहट में भूल ही गया था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। कोई शक? भूत, भूत, बहुत मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। सुनो आप सभी ने, भूत होते हैं। हमारी चैनल पर होता है ऐसे भूतों का पर्दाफाश। हम बताते हैं भूतों से बचने और उनको पकड़ने के तरीके अपने शो बाबा का ढाबा में। क्या बकवास है ये? भूत भूत कुछ नहीं होते। होते हैं भाई, मैंने हनी बनी की छत पर आत्मा को नाचते हुए देखा है, रोज सुबह 5 बजे। शट अप, मैं रोज सुबह जुम्बा करती हूँ। हाँ भाई मैडम, आप जुम्बा भी मेकअप करके किया करो, फिर आपको कोई आत्मा नहीं बोलेगा।